नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेश्वरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाएं चल रही हैं, तो आज 8वें दिन के युद्ध का हाल आपको बताने जा रहा हूं। 8वें दिन भीष्म ने एक भयंकर व्यूह की रचना की, जिसे देखकर युधिष्ठिर के कहने पर धृष्टद्युम्न ने श्रृंगाटक यानी सिंघाड़े के समान व्यूह की रचना करी। युधिष्ठिर की आज्ञा से समस्त सेनाएं भीष्म पर टूट पड़ी। भीष्म ने युद्ध में सहस्त्रों रथियों को मार डाला। वहां महाबली भीम के अलावा कोई भी भीष्म के सामने टिक नहीं पा रहा था। दोनों में भीषण युद्ध चल रहा था। तभी दुर्योधन पहुंच गया वहां पर और भीष्म की रक्षा करने लगा। तभी भीम ने भीष्म के सारथी को मार डाला। तब धृतराष्ट्र के पुत्र सुनाभ ने अपने 7 भाइयों के साथ एक साथ भीम पर हमला किया, तो भीम ने उन 8 कौरव पुत्रों को मार डाला। तब दुर्योधन ने दुखी होकर अपने सैनिकों को भीम को मार डालने की आज्ञा दी। दुर्योधन भीष्म के पास जाकर फिर से विलाप करने लगा। पितामह, भीम ने मेरे बंधुओं को मार डाला और अन्य सैनिक भी भीम के सामने अशक्त हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। आप मध्यस्थ बने रहने के कारण हमारी सदा उपेक्षा ही करते आए हैं। मैं बड़े बुरे मार्ग पर चढ़ाया हूँ, मेरा दुर्भाग्य तो देखिए। ये सुनकर भीष्म बोले, मैंने, द्रोणाचार्य ने, विदुर ने, गांधारी ने, सब ने पहले ही तुझे ये कहा था, परंतु तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अब तुम स्वर्ग को ही अपना अंतिम आश्रय बनाकर युद्ध करो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। संपूर्ण देवता भी पांडवों को नहीं जीत सकते हैं। पहले अपनी बुद्धि जो है स्थिर करो, विचलित मत हो, फिर युद्ध करो। उधर धृतराष्ट्र संजय से बोलते हैं, हाल उनको सुना रहे थे, युद्ध में मेरे बहुत से पुत्रों को मारा देखकर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। मेरे पुत्र तो प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य के अलावा और क्या है? मूर्ख दुर्योधन ने तो मेरी बात मानी नहीं, उसी के फलस्वरूप भीम जो है मेरे पुत्रों को प्रतिदिन यमलोक भेज रहा है। संजय बोले, आपने उस समय विदुर जी की सलाह नहीं मानी, उनके कहने पर भी अपने पुत्रों को जुआ खेलने से नहीं रोका। ये सब किया धरा तो आप ही का है। अब आप आगे युद्ध का वर्णन सुनिए। युधिष्ठिर के आदेश पर सारी सेनाएं भीष्म पर टूट पड़ी। पांडवों ने 3 दलों में विभक्त होकर कौरवों का वध करना आरंभ कर दिया। कौरव भी शत्रुओं का नाश करने लगे। द्रोणाचार्य के द्वारा मारे जाते योद्धाओं का आर्तनाद सुनाई पड़ रहा था। भीम काल के समान कौरवों का संहार कर रहे थे। जहाँ तहाँ मारे गए योद्धाओं के शरीर क्षत विक्षत पड़े हुए थे। संग्राम के चलते शकुनी ने पांडवों पर आक्रमण किया। कृतवर्मा ने भी पांडवों पर आक्रमण किया। इरावान, जो कि रूपवान, पराक्रमी और गुणवान था, बड़े बेटे होने पर जब उसे पता लगा कि उसके पिता अर्जुन इंद्रलोक में गए हुए हैं, तो वो वहाँ पहुँच गया। प्रणाम कर अर्जुन को अपना परिचय दिया और वायदा किया था कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊँगा। ये सुनकर जब युद्ध हो रहा है तो इरावान वहाँ पर वापस आ जाता है। उसके बाद इरावान के पास वेगशाली घोड़े थे। अब इरावान की कथा जो है एक अलग एपिसोड में छोटी सी है, वो अलग बताऊंगा मैं। युद्ध में जब सेना का बहुत बड़ा भाग, छोटा भाग बचा था, बड़ा भाग नष्ट हो रहा था, तब शकुनी के 6 भाई सेना के साथ बाहर निकले। कौन से भाई थे? गज, गवाक्ष, वृषभ, चर्मवान, आर्जव और शुक्र। उन्हें शकुनी सहित सभी प्रमुख योद्धाओं ने रोका था। वो लोग इरावान से युद्ध करने आगे आए, क्योंकि इरावान अब युद्ध में प्रवेश कर चुका था। तो इरावान ने शकुनी के इन सभी 6 भाइयों को मार डाला। शकुनी के पुत्र इसे सह ना सके। उन्होंने इरावान के चारों तरफ से घेरा डालकर आक्रमण कर दिया। इरावान ने भयंकर युद्ध करके शत्रुओं के अंग छिन्न भिन्न करके मार डालना शुरू किया। तब दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश
से इरावान को मारने का अनुरोध किया। तब दोनों के बीच मायावी युद्ध होने लगा। इरावान की सहायता के लिए उसके मातृकुल के वंशज नाग भी पहुंच चुके थे, लेकिन अलम्बुश ने उनको खा लिया। अंत में इरावान अलम्बुश के हाथों मारा गया और अर्जुन को अपने औरस पुत्र के मारे जाने का पता नहीं लगा, क्योंकि वो कहीं दूसरी जगह युद्ध कर रहे थे। अब इरावान को मारा जाते देखकर भीम के पुत्र घटोत्कच बहुत क्रोधित हो गए और गरजने लगे और भीषण रूप से त्रिशूल से बड़े बड़े राक्षसों के साथ युद्ध कर कौरव सेना का संहार करना शुरू कर दिया। तब कौरव सेना युद्ध से भागने लगी। तभी दुर्योधन ने घटोत्कच पर आक्रमण किया। घटोत्कच दुर्योधन से बोला, दुष्ट, आज मैं अपने पितरों और माता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, जिन्हें तूने लंबे समय तक वन में रहने के लिए विवश किया था। तूने छल से पांडवों को जुए में हराकर राज्य ले लिया था और एक ही वस्त्र धारण करे हुए रजस्वला द्रौपदी को सभा में अपमानित किया था। आज मैं उन अत्याचारों का बदला चुकाऊंगा। ये कहकर घटोत्कच ने दुर्योधन की छाती पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। तब दुर्योधन ने अपनी जान संकट में उसको लगने लगी। दुर्योधन ने भी 25 नाराज बाणों से घटोत्कच को घायल किया। तब घटोत्कच ने भी एक शक्ति जो है दुर्योधन को मारने के लिए उठाई। तभी बंगदेश के राजा ने अपने हाथी को दुर्योधन के सामने लाकर उसका मार्ग, घटोत्कच का मार्ग रोक दिया। घटोत्कच की शक्ति से वो हाथी मर गया। गजराज को मरा देखकर कौरव सेना भाग खड़ी हुई। ये देख दुर्योधन बहुत व्यथित हुआ और घटोत्कच का सामना करने में असमर्थ हो गया, लेकिन भागने का अवसर मिलने पर भी भागा नहीं और एक बाण घटोत्कच पर छोड़ा, जिससे घटोत्कच बच गया। घटोत्कच की गर्जना सुनकर भीष्म ने द्रोण के पास जाकर कहा, लगता है दुर्योधन घटोत्कच के साथ जूझ रहा है। घटोत्कच को कोई प्राणी जीत नहीं सकता है। आप जाकर दुर्योधन की रक्षा करें। तब द्रोण सहित सभी महारथी दुर्योधन की रक्षा करने के लिए वहां पर पहुंच गए। घटोत्कच तथा दुर्योधन की सेना में भयंकर युद्ध होने लगा। घटोत्कच ने द्रोण के धनुष को काट दिया। बाहिक, कृपाचार्य, चित्रसेन को भी बाणों से बींध डाला। विकर्ण की भी गले की हंसली पर बाण चलाया तो व्याकुल होकर वो रथ में बैठ गया। भूरिश्रवा पर 5 नाराज बाणों से हमला किया। विवंशति और अश्वत्थामा के सारथी को मार दिया। जयद्रथ की ध्वजा काटकर उसके धनुष को भी काट दिया। फिर अवंती नरेश के 4 घोड़ों को मार डाला। फिर बृहद्वल का उसको जो है बाणों से विदीर्ण कर दिया। शल्य को पूर्ण रूप से बुरी तरीके से घायल कर दिया। उसका ये भयंकर रौद्र रूप देखकर घटोत्कच का कौरव भयभीत हो गए। तभी घटोत्कच एक बार फिर दुर्योधन को मारने दौड़ा। सभी सैनिकों ने मिलकर एक साथ घटोत्कच पर आक्रमण किया तो वो गरुड़ की समान आकाश में चारों तरफ उड़ने लगा। उसकी गर्जना सुनकर युधिष्ठिर भीम से बोले, घटोत्कच महारथियों से युद्ध कर रहा है, उस पर भार पड़ रहा है। भीम तुम जाकर घटोत्कच की रक्षा करो। तब भीम ने 6000 गजराजों के साथ वहां पहुंचकर घटोत्कच की रक्षा की। वहां पे भयंकर युद्ध होने लगा। दुर्योधन की विशाल सेना एक बार फिर युद्ध से भाग चली। ये देख दुर्योधन ने भीम पर आक्रमण किया। भीम के धनुष काटकर उसकी छाती पर चोट पहुंचाई। ये देखकर घटोत्कच, अभिमन्यु दोनों ने दुर्योधन पर भयंकर आक्रमण किया। दुर्योधन को संकट में देखकर द्रोणाचार्य भी वहां पर आ गए और अपने महारथियों को उसकी रक्षा में भेजा। द्रोण ने भीम पर बाण मारे। तब भीम ने भी 10 बाण जो है उनकी पसली में घुसा दिए। द्रोण अचेत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उन्हें देखकर दुर्योधन और अश्वत्थामा भीम पर टूट पड़े और एक साथ हमला किया। उधर नील भी युद्ध में कूद पड़ा था और कौरवों को पीड़ा देने लगा, तो अश्वत्थामा ने नील पर बाणों से प्रहार कर उसे अचेत कर दिया। फिर घटोत्कच ने अपनी माया प्रकट करी, जिससे डरकर अश्वत्थामा सहित सभी सैनिक युद्ध से भागने लगे, जो कि भीष्म के कहने पर भी नहीं रुके। इस पराजय के बाद छटपटाता दुर्योधन भीष्म के पास फिर पहुंचा और सारा वृत्तांत बताकर फिर से अपना रोना गाना गाने लगा, विलाप करने लगा। बोला, जिस प्रकार पांडव कृष्ण का आसरा लेकर युद्ध कर रहे हैं, उसी प्रकार मैंने केवल आपका आसरा लेकर पांडवों के साथ युद्ध छेड़ा है। पितामह,
लेकिन भीमसेन आदि पांडवों ने घटोत्कच का सहारा लेकर युद्ध में परास्त कर दिया है। जैसे आग सूखे पेड़ को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ये अपमान मेरे अंग अंग को जला रहा है। तब भीष्म बोले, दुर्योधन, इस युद्ध में सदा अपनी रक्षा करो। तुम्हें सदा धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करना चाहिए। युद्ध तो तुम अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम से भी कर सकते हो, लेकिन राजधर्म के अनुसार राजा का राजा से युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। तुम्हें दुरात्मा घटोत्कच से युद्ध नहीं करना चाहिए था, उसके लिए हमारे सहित अन्य लोग हैं। तब भीष्म ने भगदत्त से घटोत्कच से युद्ध करके उसे रोकने को कहा। भीष्म की आज्ञा मानकर भगदत्त घटोत्कच से युद्ध करने चल दिए। भगदत्त को आक्रमण करता देखकर सभी पांडव महारथी सामना करने आगे आ गए और भीमसेन को आगे कर भगदत्त पर टूट पड़े। भगदत्त ने घटोत्कच पर त्रिशूल चलाया तो घटोत्कच ने उसे तोड़ दिया। भगदत्त की चलाई शक्ति को भी घटोत्कच ने पकड़कर तोड़ दिया। भगदत्त ने भीमसेन को उसके सारथी को घायल कर दिया तथा द्रौपदी पुत्रों को भी बाणों से बींध दिया। तब घटोत्कच को बाणों से बींध दिया। अभिमन्यु को भी 3 बाणों से घायल कर दिया। रथहीन होने पर भी भीम गदा लेकर आक्रमण करने लगे। अर्जुन भी उस युद्ध में शामिल हो गए। बड़ा भयंकर युद्ध था। फिर भीम ने इरावान के वध का समाचार वहाँ पे अर्जुन को सुना दिया। अर्जुन को फिर बड़ा दुख हुआ और कृष्ण से बोले, विदुर ने पहले ही अपनी दृष्टि से ये संगार देख लिया था, तभी उन्होंने धृतराष्ट्र को मना किया था। ये सब धन के लिए ही तो हो रहा है। धिक्कार है उस धन को जिसके लिए जाति भाइयों का विनाश हो रहा है। मनुष्य का निर्धन मर जाना अच्छा है। कृष्ण, हम यहाँ जाति भाइयों के वध से क्या प्राप्त कर लेंगे? दुर्योधन का अपराध, शकुनी तथा कर्ण की बुरी सलाह से क्षत्रिय वंश का विनाश हो रहा है। युधिष्ठिर की याचना अब मुझे समझ में आ रही है। जब उन्होंने केवल 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्बुद्धि दुर्योधन ने मांग ठुकरा दी थी। अब ये सब सुनकर जो है उन्हें एक बार से फिर मोह होने लगा था। आगे कहा कि यद्यपि, कृष्ण को बोल रहे, यद्यपि मैं आपकी आज्ञा अनुसार युद्ध करूंगा, आप घोड़ों को दुर्योधन की सेना की तरफ ले चलें। तब कृष्ण ने तेजी से रथ को दुर्योधन की सेना की तरफ बढ़ाया। दोपहर बाद भीष्म का पांडवों के साथ भीषण संग्राम हुआ। भीम पर सबने हमला कर दिया। तब पहले भीम ने कौरव पुत्र विड्योरस्क को, फिर कुंडली को मार दिया। उसके बाद अनाधष्टि, कुंडभेदी, बैराट, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु, कनकध्वज, इनको भी मारकर धराशायी कर दिया। 9 पुत्र मार दिए। शेष पुत्र भाग चले। भीष्म ने भीम ने कौरव पुत्रों का तो वध किया ही था, द्रोण को भी आगे बढ़ने से रोक रखा था। दूसरी तरफ भीष्म, भगदत्त, कृपाचार्य अर्जुन से उलझे हुए थे, लेकिन अर्जुन ने कई प्रमुख रथियों को यमलोक भेज दिया था। अभिमन्यु ने अंबुष्ट को भी रथहीन कर दिया था और वो कृतवर्मा के रथ पर सवार हो चुके थे। युद्ध भूमि का दृश्य बहुत विभत्स था। चारों तरफ कटे हुए अंगों का जैसे अंबार लगा हुआ था। फिर शाम हो गई। सेना अपने अपने शिविरों में लौटने लगी। सूर्यास्त हो चुका था। युद्ध समाप्त हो चुका था। तो मित्रों, आगे का हाल अगले एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में इन कथाओं को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।